पानीपत से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां तेल रिफाइनरी में बवाल देखने को मिला। दरअसल 12 घंटे ड्यूटी विवाद पर कर्मचारी भड़क गए हैं। 12 घंटे कम के बदले 8 घंटे का वेतन दिया जा रहा है। वेतन भी समय पर नहीं मिलने का आरोप है। 6 महीने से पीने का साफ पानी वहां मौजूद नहीं है। शौचालय भी ठीक से नहीं मिलने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पानीपत रिफाइनरी में अब विवाद कर्मचारियों का बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 12 घंटे काम के बदले सिर्फ 8 घंटे का वेतन दिया जा रहा है। वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा। इसके अलावा पीने का साफ पानी वहां पर मौजूद नहीं है। शौचालय की भी व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसके बाद अब कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। तेल रिफाइनरी पानीपत की, जहां पर कर्मचारी 12 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको महज 8 घंटे का ही वेतन दिया जा रहा है। और ऐसे में कर्मचारियों का अब आक्रोश निकल करके सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पानीपत की तेल रिफाइनरी में बवाल देखने को मिला। दरअसल 12 घंटे ड्यूटी विवाद पर कर्मचारी भड़क गए हैं। 12 घंटे काम के बदले सिर्फ 8 घंटे का वेतन मिलने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था भी वहां पर मौजूद नहीं है। वहीं पीने का साफ पानी भी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से कर्मचारी परेशान हैं और ऐसे में उनका गुस्सा फूट पड़ा है। विरोध यहां पर तेल रिफाइनरी में देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़ गए। देवेंद्र जी, पानीपत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेल रिफाइनरी में अब कर्मचारी नाराज हैं। उनका कहना है कि 12 घंटे काम लिया जा रहा है, 8 घंटे का वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जिसकी वजह से अब कर्मचारियों का विरोध, गुस्सा उमड़ पड़ा है। उनका कहना है कि पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, पैसा भी समय पे नहीं मिल रहा और काम बराबर लिया जा रहा है। देखिए प्रगति, पानीपत रिफाइनरी एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है आज। कभी मथुरा रिफाइनरी हुआ करती थी, लेकिन इस पानीपत रिफाइनरी का बहुत एक्सपेंशन हुआ है, क्योंकि इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है भारत सरकार की, तो बहुत सारा विस्तार हुआ। तो आज एशिया की नंबर 1 रिफाइनरी है पानीपत। इतनी बड़ी रिफाइनरी में इस तरह की बातें, बवाल होना, मजदूरों का लाठी डंडे लेकर सुरक्षा बलों पर हमला करना, पथराव करना बड़ी गंभीर बात है। तो कल ये सब हुआ है। करीब 1.5-2 घंटे तक उपद्रव हुआ है। सैकड़ों की संख्या में जो श्रमिक हैं, जो निर्माण कार्य है और डेमोलिशन से संबंधित होते हैं, दरअसल है तो भारत सरकार की रिफाइनरी पानीपत, लेकिन यहाँ ठेके पर दिए जाते हैं। बिल्डिंग्स बड़ी है, बड़ी बड़ी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए से एक्सपेंशन हो रहा है। तो बिल्डिंग्स बनाने वाले जो ठेकेदार हैं, वो हैदराबाद के भी हैं, साउथ इंडियंस भी हैं, यहाँ के भी हैं, हरियाणा के भी हैं। बहुत सारा निर्माण कार्य होता रहता है, डेमोलिशन। तो ये वो लेबर थी, वर्कर्स थे, निर्माण कार्य वाले, जिन्होंने कल ये उपद्रव किया है। CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, क्योंकि भारत सरकार का उपक्रम है, तो CISF यहाँ सुरक्षा का काम देखती है। उन पर पथराव हुआ है, लेकिन जब बेकाबू होता दिखा, क्योंकि 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, शीशे तोड़ दिए, निर्माण कार्य स्थल के पास जो भी थी। उसके बाद 2 हवाई फायर किए CIS के जवानों ने, इनको तितर बितर करने के लिए कि ज्यादा मामला बढ़े ना। तो 2 हवाई फायर करने के बाद जब इतना बड़ी बात हुई, तो SP पानीपत से खुद रिफाइनरी, चूंकि यहाँ से 22 किलोमीटर है, करनाल से सटी हुई है पानीपत रिफाइनरी, करनाल जिले से जी। तो SP गए, मजदूर नेताओं को बुलाया, समझाया, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें पीने का साफ पानी नहीं मिलता, शौचालय के लिए भी 6 महीने से परेशान है। 12 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे का वेतन, वो भी 2-3 महीने बाद मिलता है वेतन। और ये जो श्रमिक है, सब तकरीबन बाहर के प्रवासी परिवार होते हैं, यूपी से, बिहार से, बंगाल से, बाहर के बहुत सारे श्रमिक लोग हैं। क्योंकि हरियाणा के लोग अब श्रमिक का काम कम ही करते हैं, मनरेगा में तो करते हैं गांव में, लेकिन बाहर की लेबर, इस तरह के वर्कर्स बहुत है, निर्माण कार्य जो लगते हैं या फैक्ट्रीज में। तो उनका ये, उनकी ग्रीवेंसीज है कि ना तो साफ पानी मिलता है, ना शौचालय की व्यवस्था। 6 महीने से कह रहे हैं 12 घंटे काम करो, 8 घंटे का काम मिलता है, ओवर टाइम नहीं है, तो उस हिसाब से सुविधाएं नहीं है, हमारी प्रताड़ना हो रही है। तो ये 1.5 घंटे तक उपद्रव हुआ, हवाई फायर हुआ, उसके बाद SP गए, बैठे। अब थोड़ा सा कर्मचारी लोग, नेता जो है मीडिया को बता रहे हैं कि हमारे गुस्से के फूटने की वजह यही थी कि सुविधाएं नहीं है। तो पानीपत रिफाइनरी का हाल का लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो ठेकेदार काम करते हैं, लेकिन पानीपत रिफाइनरी परिसर में सब कुछ हुआ है। इतना बड़ा नाम है पानीपत रिफाइनरी का, इंडियन ऑयल का।
तो उस वजह से थोड़ी छवि खराब हुई है पानीपत रिफाइनरी की। फिलहाल शांति का माहौल है और कोशिश की जा रही है, ठेकेदार को समझाया गया कि आपके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि एग्रीमेंट होते हैं, बाकायदा लिखित में होते हैं। पानीपत रिफाइनरी में अगर कुछ हो रहा है तो पानीपत रिफाइनरी की मैनेजमेंट जो है उनकी भी भूमिका होती है, वो भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, शांति व्यवस्था बनी रहे। तो एग्रीमेंट में जो चीजें होती है, ठेकेदार को मजबूर किया जा रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर आप नॉर्म्स को पूरा नहीं करती। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।